बना सकते हो। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 5 में आपसे कह रहा है कि जो एक 3x इसकी कोट 3x4 की एक अवयव की रचना करनी है जिसके अवयव निम्न प्रकार से दिए हुए हैं। आपको अवयव इसके आई और जे कैंप वाला जो अवयव है मतलब कि इसके अनुसार आपको 3x4 का बनाना है। चलो इसका हम दूसरा पार्ट बता दे रहे हैं। 1 पार्ट इसके पहले बताया था, 4 का इसका दूसरा बता रहे हैं। इसका है 2i - का j। अब आपको 3x4 का बनाना है। तो आप जैसे 1 1 लेगो, पहले क्या लोगे 1 1, मतलब i बराबर 1 और j बराबर 1। तो क्या हो यहाँ पर 2 - 1 1, ठीक। अब यहाँ पर जैसे आप देखते जाओगे तभी समझ में आएगा, ऐसे समझ में नहीं आएगा। अब यहाँ पर क्या है, पहली पंक्ति है दूसरा स्तंभ है, मगर ठीक जब पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ मतलब 2 - का 2 तो क्या हो जाएगा 0। समझ में आ रहा है। अब पहली पंक्ति तीसरा स्तंभ है, पहली पंक्ति और तीसरा जानों का तीसरा स्तंभ है क्योंकि आपको 3x4 का मतलब 3 पंक्ति होनी चाहिए और 4 स्तंभ होने चाहिए। 3 पंक्ति ही होनी चाहिए और 4 स्तंभ होने चाहिए। तो ये तीसरे स्तंभ का है और पंक्ति पहली ही है तो माइनस का 2 - का 1। अब यहाँ पर क्या है, पहली पंक्ति है चौथा स्तंभ है मतलब कि 2 × 1 - का 4 तो माइनस का 2 आ जाएगा। कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा है, पहले बताओ। जैसे आपको 1, 1 पहले के लिए तो दूसरे के लिए 1, 2 होगा, ठीक। अब यहाँ पर क्या है, दूसरी पंक्ति है पहला स्तंभ है मतलब दूसरी पंक्ति आ गई पहला स्तंभ आ गया तो 4 - 1 3 हो जाएगा। अब दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ तो 4 - 2 का 2 हो जाएगा। अब दूसरी पंक्ति है तीसरा स्तंभ आ गया तो 4 - 3 तो 1 आ जाएगा। अब दूसरी पंक्ति 4 तो रहेगा लेकिन ये चौथी हो जाएगी, 4 - 4 0 हो जाएगा। अब तीसरी पंक्ति है पहला स्तंभ है तीसरी मतलब 6 हो जाएगा यहाँ पर। अब 6 ही चलेगा, अब यहाँ पर 1 तो कितना बचेगा 5। अब 6 और 2 6 - 2 का 4 6 - 3 का 3 6 - 4 का 2। इसी प्रकार आप 3, 4 की अवयव की कोटि की रचना कर सकते हो। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 जो कह रहा है कि आपको सारणी में x y तथा z के मान ज्ञात करने हैं। 4x 3 5 जो हमारा ए पहला पार्ट दिया हुआ ए पार्ट वाला, इसमें आपको x y तथा z के मान ज्ञात करने हैं। आप कुछ ना करिए, इसमें और इनमें कंपेयर करा दीजिए। y बराबर 4 है और x की जगह पर y बराबर 4, x की जगह पर 1, z की जगह पर 3, बस ऐसे डायरेक्ट मान इसके निकल आते हैं। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 7। इसके नेक्स्ट जो क्वेश्चन नंबर 6 के 2 पार्ट बचे हैं आप ऐसे कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 7 में जो कह रहा है जो हमारा समीकरण है a 2a - का b - का b 2a + c 3c + d = -1 0 5 13। आपको इससे ABC के मान निकालने हैं। आप कुछ ना कीजिए, मैंने बताया कि इसकी तुलना इससे, इसकी कंपेयर इससे, इसकी कंपेयर इससे, इसकी कंपेयर इससे। आपको 4 मान निकालने हैं A B C D। तो आप चारों समीकरण को तुलना कर दो तो a - b = -1, ठीक, और 2a + c = 5, 2a - का b = 0 मतलब 2a = b। अब यहाँ पर b बराबर 2a है तो क्या होगा a - का 2a बराबर -1। आप इससे देखोगे इसके बाद तो समझ में आएगा क्योंकि b का मान हम यहाँ पर रख रहे हैं तो
ए माइनस का 2 है, माइनस का 1, माइनस का ए बचा, माइनस का 1, ए बराबर 1 आ जाएगा। अब आप बी का मान निकालोगे तो इसमें ए का मान है तो बी का मान निकल आएगा, तो बी बराबर 2 आ जाएगा। अब आपको सी का मान निकालना है तो आप सी का मान यहाँ पर रख दो, 2a प्लस सी बराबर 5, 2a प्लस सी बराबर 5, तो ए का मान कितना है 1, तो 2 प्लस सी बराबर 5, तो सी का मान 3 आ जाएगा। अब आपको डी का मान निकालना है तो 3c प्लस टी बराबर 13, क्योंकि आप इससे कंपेयर कराओगे 3 प्लस सी इक्वल टू 13 वाला, तो अब सी का मान 3 3 9 प्लस का डी इक्वल टू 13, तो डी बराबर 13 माइनस का 9, तो डी बराबर 4 आ जाएगा। तो ए बी सी के जो हमारे मान निकले हैं ए बी सी डी के, तो 1 2 3 4 क्रमशः निकल आएंगे। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। जो हमारा क्वेश्चन नंबर 8 है उसको देखते हैं। उसमें दिया हुआ है ए इक्वल टू एडजॉइंट, जो हमारा आई और जे का अवयव बनेगा वो एम क्रॉस इनका एक वर्ग अवयव है, एक वर्ग अवयव है। तो इसमें वर्ग अवयव के लिए मैंने क्या बताया था कि वर्ग अवयव वो होता है जिसमें पंक्ति और स्तंभ दोनों बराबर हों। इसमें जो m और n है वो बराबर हों, m इक्वल टू n, तभी तो हमारा वर्ग अवयव होगा। 2 क्रॉस 2 का हो या 4 क्रॉस 4 का हो, 3 क्रॉस 3 का हो, तभी तो वर्ग होगा। जब पंक्ति और स्तंभों की संख्या बराबर होगी तभी एक हमारा वर्ग अवयव होगा। इसका विकल्प सी वाला सही है, m बराबर n। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। x तथा y के प्रदत्त किन मानों के लिए अवयवों के निम्नलिखित युग्म समान है। x तथा y के, अब आपको एक अवयव दिया गया है, जैसे मान लो इसमें बुक में ही आपके दिया हुआ है जो क्वेश्चन नंबर 9 का बहुविकल्पी है, आप उसको देख लीजिए। 5 3 2 माइनस 3x, जो कामा लगा हुआ है 0 8 y माइनस 2 4। आप इसमें x तथा y के मान आपको निकाल नहीं सकते, क्योंकि इक्वल टू लिखा होता तो आप मान निकाल सकते हो। यहाँ पर कामा लगा हुआ है, आप ना इसको बराबर मान सकते हो ना इसके मान निकाल सकते हो। तो आप क्या करोगे, जो हमारा ऑप्शन नंबर बी वाला है उसमें लिखा है ज्ञात कर पाना संभव नहीं है, आप उस पर टिक कर दीजिए बिना आँख खोले, क्योंकि अगर इक्वल टू लगा होता तो आप निकाल सकते हो, मगर यहाँ पर कामा लगा है तो आप इसका मान नहीं निकाल सकते हो, इसलिए आँख बंद करके इसको टिक कर दीजिए।